इसीलिए मैं यूजी इतादोरी को जान से मार डालूंगा। हाँ, आपने एकदम सही सुना। यूता ओकुत्सु वापस आने के साथ ही सही पर यूजी इतादोरी के शिकार पर निकल चुका है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि जुजुत्सु काइसेन किलिंग गेम आर्क पार्ट 1 का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर भी आ चुका है, जिसके साथ ही इन्होंने जुजुत्सु काइसेन की सेकंड फिल्म की भी अनाउंसमेंट कर दी है। सो डोंट वरी, हम उस पे भी आ जाएंगे। बट इस वीडियो में हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं वो है जुजुत्सु काइसेन किलिंग गेम आर्क पार्ट 1 के अपकमिंग आर्क्स एंड फाइट्स पे। तो चैन की सांस ले लो, बिकॉज मैं आपको यहाँ कम स्पॉयलर्स के साथ ही ज्ञान पेलने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं एंड सीधा ही चलते हैं इसके अपकमिंग आर्क्स पे। सो जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 पार्ट 1 में आप सभी को मेजरली 2 आर्क्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें पहला है इतादोरी's एक्सटर्मिनेशन आर्क, जो कि शिबुया इंसिडेंट के ठीक बाद की स्टोरी को फॉलो करती है, जिसमें आपको ये दिखाया जाने वाला है कि आखिर कैसे जुजुत्सु के हायर अप सातोरू गोजो के मौजूद ना होने की वजह से आखिर कैसे और क्यों पर यूजी इतादोरी को मारने के लिए यूता ओकुत्सु को उसके पीछे भेज देते हैं। एंड यही वो आर्क भी है जिसमें आपको यूता वर्सेस यूजी का युद्ध भी देखने को मिलने वाला है, जो कि जुजुत्सु काइसेन के मांगा के अकॉर्डिंग चैप्टर 139 टू 143 के बीच का इवेंट है। सो नाउ कमिंग टू द सेकंड आर्क, जो कि है परफेक्ट प्रिपरेशन आर्क, जो कि इसके मांगा के अकॉर्डिंग चैप्टर 144 टू 158 के बीच की स्टोरी को फॉलो करती है, जिसमें आपको यूजी और उसके एलाइज लाइक यूता, मेगुमी, माकी एंड युकी एक पर्टिकुलर मिशन को अंजाम देने के लिए एक साथ मिलकर इस किलिंग गेम के अंदर अपना अपना मेजर रोल निभाने निकल पड़ते हैं। बट अगर मैं अब इनके मेन मोटिव के ऊपर बात करूं तो वो है गोजो सेंसे को प्रिजन रिल्म से बाहर निकालना एंड केंजाकू के इस किलिंग गेम के पीछे के असली मकसद को समझना। तो हाँ, जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 के पार्ट 1 में आपको लगभग इतना ही दिखाया जाने वाला है। बट जब इसका पार्ट 2 इसके पार्ट 1 के रिलीज के कुछ मंथ्स के बाद जब रिलीज होगा तो नो डाउट उसमें आपको द किलिंग गेम आर्क को पूरी तरह से कवर करते हुए दिखाया जाएगा, जिसमें आपको मच अवेटेड फाइट यूता, ताकाउरो एंड यू इशिकुरी की भी बैटल दिखाई जाने वाली है, जो कि इसके मांगा के अकॉर्डिंग चैप्टर 170 टू 177 के बीच का युद्ध है। एंड नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट डेडली फाइट, जो कि है माकी वर्सेस नाओया की बैटल, जो कि आप सभी को चैप्टर 190 टू 194 के बीच देखने को मिलने वाली है। एंड मैं इसे डेडली बैटल क्यों कह रहा हूँ वो तो आप जब इसे देखेंगे तब आप खुद ही समझ जाएंगे। बट अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि आपको क्या इन बैटल्स के अलावा भी कई और डिफरेंट फाइट्स देखने को मिलने वाली है भी कि नहीं? तो मेरा जवाब है कि हाँ, शिबुया इंसिडेंट आर्क की तरह आप सभी को किलिंग गेम आर्क में भी कई और डिफरेंट बैटल्स दिखाई जाने वाली है। एंड सच बोलो तो उससे भी बढ़कर चीजें दिखाई जाने वाली है। तो लगे हाँ तो ये भी चर्चा कर ही लेते हैं कि जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 का एंड कहाँ जाकर हो सकता है। तो अगर मेरा ओपिनियन मानो तो मे बी चैप्टर 221 में, जब सातोरू गोजो 1184 डेज के बाद प्रिजन रिल्म से अनसील्ड हो गया आता है, जिसके बाद ही शायद इस सीजन का एंड हो जाने वाला है। एंड बात करें इसके रिलीज की तो जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 आप सभी को जनवरी 2026 में देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ ही अगर इसकी मूवी के बारे में भी बात करूं तो ये भी एकदम डीमन स्लेयर वाला ही फंडा है, ओनली फॉर पैसा ही पैसा होगा। एंड हाँ, इसमें आपको किलिंग गेम के 2 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि जापान में 7 नवंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाले हैं। एंड चिंता मत करो, ये फिल्म आपको मे भी इंडिया में भी देखने को मिल सकती है, बट कुछ समय के बाद। तो ऐसे ही एनिमेवर्स वाली बातों के लिए बने रहो कौशिक बिहारी के साथ। रियोई की तेनकाई।